हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टडी में। दोस्तों आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं डीएल ईयर सेकंड सेमेस्टर का क्षेत्रफल, आयत और त्रिभुज से संबंधित जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, हम दोस्तों उसी क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। यहाँ पे आपको हम बता दें कि आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सीधा आने की संभावना है और आती भी हैं। दोस्तों हम त्रिभुज, आयत और दोस्तों क्षेत्रफल पर हम ऐसे क्वेश्चंस को नहीं लगाएंगे कि जो बस केवल आप लगा लो और एग्जाम में आपके ना आए। हम यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस लगाने वाले हैं जो एग्जाम में आपके कई बार आए हुए हैं, रिपीट हुए हैं। हम उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर देखने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक शेयर तो करते रहिए और हम चलते सीधा अपने क्वेश्चंस पर। दोस्तों आप लोग एक पेन और एक कॉपी लीजिए और आप लोग हर क्वेश्चंस को लिखना स्टार्ट करिए, क्योंकि यहाँ पे हम आपको जितने भी क्वेश्चंस लिखवाएंगे हर क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। फर्स्ट आपका है एक वर्गाकार की भुजा की लंबाई कितनी है? 6 मीटर है। कितना दोस्तों? 6 मीटर है। तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। दोस्तों आपको वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। अब हम यहाँ बात करते हैं कि वर्ग का परिमाप का फार्मूला क्या होता है। आपका हो जाएगा वर्ग का परिमाप बराबर। दोस्तों आपको सारे फार्मूले याद करने होंगे। हमने सारे फार्मूले पहले ही आपको बता दिए हैं। यह हो जाएगा आपका 4 गुणे भुजा। अब यहाँ हम बात करते हैं कि भुजा आपका कितना है। दोस्तों भुजा की लंबाई 6 मीटर है। आपका हो जाएगा 4 गुणे 6, यानी आपका हो जाएगा 6 चौक 24। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपका आ गया 24 आंसर। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। 4 गुणे भुजा आपका हो गया 6 चौक 24, आपका आंसर आ गया। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। अब जैसे कि यहाँ पे आपका दिया था दोस्तों, ठीक है, भुजा की लंबाई 6 मीटर है। अगर ठीक है मान लो यहाँ पे मैं कर दूँ कितना 10 मीटर, ठीक है, यहाँ पे मैं कर दूँ 10 मीटर मान लो, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 10 मीटर। और जो आपका दोस्तों अब आएगा आंसर आपका आएगा 40 मीटर। ओके, तो आपका आएगा 40 मीटर। ठीक है, 1 मिनट, हाँ ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चंस आपके ऐसे ही आएंगे, बस केवल थोड़ा सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में घुमा कर देगा और आप लोगों की दिमाग घूम जाती है और इसीलिए आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हो। दोस्तों ये ठीक है, आपका हो जाएगा मीटर में क्या, आपका हो जाएगा वर्ग मीटर। ठीक है, आप इसको लिखिए वर्ग मीटर। ओके दोस्तों, चलिए अब आप लोगों ने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर 10 मीटर, 20, 50, 100, 150, ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जहाँ पर भी आपको दिख जाए वर्ग का परिमाप। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कैसा भी हो, बड़ा हो छोटा हो, आपको दिख जाए वर्ग का परिमाप, आप तुरंत इसी पे रखिए और आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। आज दोस्तों हम यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने वाले हैं, कुछ नए कुछ पुराने। ठीक है दोस्तों, आइए अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं आसान क्वेश्चंस को, उसके बाद थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पे आएंगे। किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चंस को समझना बहुत आवश्यक है। किसी वर्गाकार भुजा की लंबाई कितना है आपका 5 मीटर।
भुजा की लंबाई 5 मीटर है, 5 मीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए दोस्तों। ठीक है, क्या याद करना है आपको? आपको निकालना है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब अगर दोस्तों आपको फार्मूले याद हैं तो आप इसको मिनटों में निकाल लोगे। कैसे होगा देखिए। अब दोस्तों आपको निकालना क्या है, आपको भुजा दी हुई है, आपको निकालना है क्षेत्रफल। तो आपका हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आपका दोस्तों क्या होगा, ठीक है दोस्तों, आपका हो जाएगा भुजा स्क्वायर। आपका हो जाएगा भुजा स्क्वायर। भुजा कितना आपका है? 5 स्क्वायर, यानी आपका हो जाएगा 5 गुणे 5, तो आपका हो जाएगा 25 मीटर। ओके दोस्तों, चलिए ये आ गया आपका आंसर। आपका आ गया वर्ग का क्षेत्रफल 25 मीटर दोस्तों। अब आप लोग इसको दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आप लोग इसका फार्मूला भी लिख सकते हो कि वर्ग का क्षेत्रफल होगा आपका भुजा स्क्वायर। भुजा आपका 5 है, यहाँ हमने कर दिया 5 गुणे 5, आपका आ गया 25 आंसर। आप क्वेश्चंस को नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम यहाँ पे थोड़ा नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन क्या है, आप लोग लिखिए दोस्तों। आप लोगों ने क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। अब आइए हम देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। अब जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका 3 से 4 बार आपके एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए दोस्तों आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। जैसे कि यहाँ पे आपसे पूछ लेगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष बिंदु 4, 6, यहाँ पे 3, 4 और आपका 6, 2 है। दोस्तों आप सबसे पहले इसका एक लिखिए फार्मूला। दोस्तों आपका हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा 1/2 x1 और y2 माइनस y3। ओके तो चलिए अब होगा आपका प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस आपका होगा x3 और y1 माइनस y2। ठीक है, इतना आपका हो जाएगा दोस्तों। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने बड़े फार्मूले को आप कैसे याद करोगे। दोस्तों अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएं और उसमें आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो आप इस फार्मूले पे रखोगे, आपका आंसर तुरंत चुटकियों में आ जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आप इस फार्मूले को कैसे याद करोगे। बहुत ही आसान है, देखिए यहाँ देखो आपको लिखना है पहले 1/2। ओके दोस्तों, फिर यहाँ पे आपका x है। देखिए आप पढ़ेगा जो बाहर रहेगा वह आप पढ़ेगा x x x। ठीक है, जो आप पढ़ेगा कोष्टक के अंदर y y y y y y y y। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको लिख लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका 1 है। ठीक है, x1 y2 माइनस y3। ओके दोस्तों, यानी कुल मिलाकर यहाँ पे आपका 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ओके दोस्तों, आपको यहाँ से लाइन से चलना है और दोस्तों आप इसको ट्रिक से भी फार्मूले को याद कर सकते हो। ठीक, आपको क्या याद करना है कि बाहर x रहेगा, ठीक है, और कोष्टक में आपका रहेगा y दोस्तों। उसके बाद आपको शुरू करना कहाँ से, 1 से, 1 2 3 2 3 1। ओके दोस्तों, फिर आपको जाएगा यहाँ पर 3 1 3 1 2। ठीक है दोस्तों, देखिए 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ओके दोस्तों, आप इसको इस तरह याद कर सकते हो।
अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको देखिए क्या क्या दिया है, यहाँ पे आपको दिया है यहाँ पे आपको दिया है 4 6, फिर आपको दिया है 3 4 और फिर आपको दिया है 6 और 2। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपको दिया है 6 और 2, आपको इतना कुछ दिया गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका x है, ये आपका y मान लेंगे, इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे। इतना काम हम पहले कर लेंगे और जैसे इतना काम हम कर लेंगे अब नंबर किसका आता है, इसको मान लेंगे y1 y2 y1 x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है सर, अरे ठीक है, हम लोग इसको ऐसे मान लेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, हमने जो यहाँ पे लिखा है या फिर आपने जो यहाँ पर लिखा है तो उसको आपको इस फार्मूले पे रख देना है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा अलग कहीं लिख लें ताकि आपको फार्मूले पे रखने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो आप लोग इतना इसको समझ गए होंगे। चलिए अब इसको हम यहाँ पे रखते हैं, इसको हम यहाँ पे रखते हैं थोड़ा सा, 4 6 3 4 6 और 2। ठीक, x y x y x y। ठीक है, 1 1 1 2 1 2, एक मिनट, 1 1, ठीक है, 2 2 और 3 3। इतना हमने किया था लोग, हमने इतना किया था, इतना देखिए हमने किया था। और उसके बाद ठीक है, अब हम लोग सारे कुछ इस फार्मूले पर रखने वाले हैं। जो जो यहाँ पे आपका दिया गया है हम सब कुछ इस तो हम लोग लिखेंगे फार्मूले पर। अब यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ आपका होगा 1/2, यहाँ पे x कितना आपका है 4 है। ठीक, 4, आपका y2 कितना है, यहाँ पे आपका 4 है, माइनस y3 आपका 2 है। ठीक है, फिर प्लस आपका x2 कितना आपका 3 है, y3 आपका कितना है 2 है, माइनस y1 कितना आपका है 6 है। ठीक, इतना आपका हो गया। प्लस क्या करना आपको, प्लस y3 आपका 6 है, फिर y1 कितना आपका है 6 है, 6 6 बहुत अच्छे, y2 कितना आपका है 4 है। ठीक, हमने इतना यहाँ पर कर लिया दोस्तों। अब यहाँ पे करना क्या है, अब हम सबको इसे बड़ी आसानी के साथ इसको हम सबको सॉल्व करना है। कैसे होगा, देखिए यहाँ पे आप लिखोगे 1/2 और 4 गुणे 4 - 2 आपका हो जाएगा 2 यहाँ पर, प्लस 3 यहाँ पे आपका हो जाएगा 4। ठीक, 4 2 6 प्लस 6 4 - 2 आप 4 तो 6 - 4 आपको हो जाएगा यहाँ पर 2। ठीक, इतना तो आपका आ जाएगा। अब इतना आपको सॉल्व करना है। अब ये कैसे होगा, देखिए यहाँ पे होगा आपका बराबर 1/2, 4 दूनी 8 प्लस 4 3 12, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -12। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक स्टेप और लिखते हैं, जिससे कि मान लो यहाँ पे होगा आपका प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 3 12, इतना आपका हो गया, फिर प्लस 6 दूनी 12। ठीक है दोस्तों, इतना आपका हो गया, इतना आपका क्वेश्चंस आ गया। और आपको पता है कि जब इसको हम खोलेंगे, देखिए जब आप करोगे 1/2 8 - 12 प्लस 12। ठीक दोस्तों, आपका प्लस मैच ख़त्म, आपका आ गया 1/2 गुणे 8 2 चौक 8, आपका आ गया आंसर कितना 4। ओके दोस्तों, आपका आ गया आंसर 4। कितना आपका आ गया दोस्तों, 4 आपका आ गया वर्ग में, कितना आ गया आपका 4 वर्ग इकाई। ठीक, इतना तो आपका आ गया आंसर। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप बताइए। हमने इसको इतने अच्छे से समझाया है, अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए। कैसे, हमने इसको x y ठीक है, मैंने इसको तो मान लिया 1 1 2 2 3 3, और ये आपका फार्मूला है।
फिर जो हमने यहाँ पर माना है हम इस फार्मूले पर रख दिए हैं दोस्तों, ठीक है। हमने पहले इसका माइनस, इसका माइनस, इसका माइनस, हमें इतना प्राप्त हो गया। फिर तो इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, हमें इतना मिल गया, ठीक है। फिर तो हमने देखिए इसको जोड़ लिया, इतना मिला, घटाया मुझे इतना मिला, भाग किया, आ गया आपका 4 वर्ग इकाई। अब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से आराम से बैठकर ध्यान से नोट कर लीजिए या फिर आप समझ लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं एक अच्छे क्वेश्चंस की ओर। ओके दोस्तों, आपने क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। अब इसको हम सफा करते हैं और पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब दोस्तों आइए, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो आप लोग इस क्वेश्चंस के ऊपर एक सब्सक्राइब, एक शेयर और एक लाइक जरूर ठोकिए, क्योंकि दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम ला कर दे रहे हैं। नेक्स्ट आपका है चौथा आपका, ऐसे कि मान लो आपका एक क्वेश्चन है एक घन। यहाँ पे हम आपको हर टाइप से क्वेश्चंस कराएंगे जो आते हैं और आएंगे। एक घन का आयतन दोस्तों आपका बहुत जल्दी ही लगने वाला है मैथ में क्लास। आप लोगों को इंतज़ार था, वो घड़ी आने वाली है। 216 घन सेंटीमीटर है तो घन की कोर ज्ञात करो। घन की कोर ज्ञात करो। तो यहाँ पे घन का कोर ज्ञात करना है, ठीक है। कोर ज्ञात करो, जैसे कि यहाँ पे तो आपका घन की कोर कितना आपका ए है, ठीक है। ए मीटर हमने मान लिया इसको, ठीक है। अब क्या होगा, घन का आयतन बराबर ए क्यूब। कितना बराबर ए क्यूब। दोस्तों घन का आयतन कितना आपका है 216 बराबर ए क्यूब। ओके दोस्तों, अब यहाँ आपका हो जाएगा 6 पे क्यूब और बराबर ए पे क्यूब। दोस्तों आपका जाएगा आंसर ए बराबर 6 मीटर। कितना, ठीक, आपका जाएगा ए बराबर 6 मीटर। दोस्तों हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, ठीक है। तो ठीक है, हमने घन कोर को ए मान लिया, ठीक है। आपका हो गया घन का आयतन ए क्यूब, ठीक है। तो ठीक है, आपका यहाँ पर घन का आयतन दिया था, ठीक, ये हो गया आपका। ओके तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इसका क्यूब किया, यहाँ पे हो गया आपका 6 पे क्यूब। कुल मिलाकर आपका आ गया आंसर ए बराबर 6 मीटर, ठीक है। आप इसको नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपका हो गया ये, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब आइए हम बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। अब हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, ठीक है। चलिए आप लोग एक पेन और एक कॉपी लीजिए और अपना आप लोग क्वेश्चन का शुरू करिए। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। जिसका आधार 6.8 सेंटीमीटर है, ठीक, 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना आपका है 4.6, ठीक है, 4.6 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ पे आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे इसका रखोगे फार्मूला कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई
दोस्तों आपका हो जाएगा 1/2 गुणे कितना आपका आधार है 6.8 गुणे आपका हो जाएगा 4.6। दोस्तों अब क्या होगा, आपका हो जाएगा 1/2 गुणे 31.28। दोस्तों आपका मल्टीप्लाई करने पे 31.28 आएगा। हम यहाँ पे आपको दिखा दें गुणा करके, नहीं तो फिर बाद में आप लोग कमेंट करोगे। 8 छक 48, ठीक है, 36, 36 4 40, 8 चौक 32, 6 चौक 24, 24 27, ठीक है, 24 3 27। यहाँ पे आपका आ गया 8 2 और यहाँ पे आपका आ गया 7 3 10 11 और 2 1 3, ठीक है, 1 2 1 2। ओके सही है। ठीक, यहाँ पे आपका आ जाएगा 10, आपका आ गया 31.28। अब जब आपका 2 से इसमें भाग होगा दोस्तों आपका आएगा आंसर, आपका आएगा 15.64 वर्ग मीटर। ठीक है दोस्तों, वर्ग मीटर आपका आ गया आंसर। अब आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करिए अच्छे से और फिर हम आपसे कुछ बातें करते हैं। ओके दोस्तों, अब आइए हम लोग बढ़ते हैं कुछ नए क्वेश्चंस की ओर। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चंस हो गए, लेकिन अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है। बताइए कितना गंदी बात है दोस्तों, कितना गंदा बात है कि अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है। आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए और जो हमारे भाई बहन नए और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक कमरे की लंबाई, एक कमरे की लंबाई कितना आपका है 6.5 मीटर, 5 मीटर। आपका कितना है चौड़ाई, आपका है 3.5 मीटर। ठीक है दोस्तों, ऊंचाई, और यहाँ पे आपको ऊंचाई भी दिया है, कितना आपका है 3 मीटर, 3 मीटर है दोस्तों। उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो। दोस्तों आपको यहाँ पर एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी गई है। दोस्तों आपको कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें आपको करना क्या है, ठीक है, आप सीधा रखिए फार्मूले पर हर क्वेश्चंस को। आपका यहाँ पे दोस्तों कमरे, यहाँ पे आपका होगा फार्मूला कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना आपका है 2 गुणे ऊंचाई और लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 गुणे 3 आपका ऊंचाई है, लंबाई कितना आपका है 6.5 प्लस आपका चौड़ाई है 3.5 इतना आपका हो गया। अब तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 और उससे यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 5 10 6 3 9 1 10। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 दोस्तों। कुल मिलाकर आपका आएगा आंसर 10 छक्के 60, आपका जाएगा 60 वर्ग मीटर। ओके दोस्तों, अब आप लोग क्वेश्चंस को नोट करिए। हमने देखिए दोस्तों, हमने इसमें क्या किया है, हमने इसमें कुछ भी अपनी तरफ से नहीं किया। जो क्वेश्चंस कहता रहे आपको उसको दोस्तों आपको उतना ही करना है। जो आपके क्वेश्चंस आते हैं क्षेत्रफल, आयत, त्रिभुज के, उसमें जो चीज़ें आपसे आपका क्वेश्चन मांगे आप वो चीज़ करते रहिए, आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। ओके दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और अगर आपको समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पे देखकर तो हम लोगों ने 6 क्वेश्चन देखे हैं।
दोस्तों हम आयत त्रिभुज के बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों हम यहाँ पर तो बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों हम लोग कब देखेंगे, हम आपको हर चीज़ बताएंगे। दोस्तों अगर आपको आज के कुछ क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।